राम राम भी सारे ने मैं थारा साथी कपिल कुमार टारगेट विद कपिल यूट्यूब चैनल पर थारा हार्दिक स्वागत करूँ हूँ। आज आप पढ़ाएंगे भाई टॉपिक भारत की नई राष्ट्रपति। अब तुमने बेरा है भी भारत की दूसरी राष्ट्रपति, महिला राष्ट्रपति दूसरी बनी है, पहले बनी थी उसका भी जिक्र करांगे, ईब बनी है उसका भी जिक्र करांगे। तो यो टॉपिक है ना बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि अभी अभी जो है जो अपनी द्रौपदी मुर्मू है वो भारत की दूसरी महिला राष्ट्रपति बनी है। और इसका अपन पढ़ना है भी के था, राजनीति में कब आई, इनका कड़ा था, ये बिलोंग करा है, सारा सिस्टम पढ़ाएंगे। ठीक है, उससे पहले अपन क्या होना चाहिए, राष्ट्रपति के कुछ एक के है अनुच्छेद है, अनुच्छेदा का भी पता होना चाहिए, यानी आर्टिकल है कुछ एक, तो इनका भी बेरा होना चाहिए। थोड़ी सी बेसिक डिटेल अपन पढ़नी पड़ेगी, बेसिक इसकी। ठीक है, अनुच्छेद देखो कई बार पूछ लिया जावे है राष्ट्रपति का जो पद है ना, पद खातर कौन सा अनुच्छेद है, तो वो कौन सा हो जाएगा, अनुच्छेद हो जाएगा 52 नंबर का अनुच्छेद है जो राष्ट्रपति का पद खातर जो है 52 नंबर अनुच्छेद है। ठीक है, अगर पूछ ले निर्वाचन प्रावधान के पूछ ले, निर्वाचन प्रावधान पूछ ले तो कौन सा अनुच्छेद में आवे है निर्वाचन प्रावधान, तो अनुच्छेद हो जाएगा 54 भाई। ठीक है, इसमें क्या हुआ है, इसमें नू हुआ है भाई कौन कौन बंदे जो राष्ट्रपति जो है ना उनने सेलेक्ट करने खातर कौन कौन बंदे आए हुए, किसकी के राय हुआ है, किसकी के नीति हुआ है, वो सिस्टम हुआ है इसमें प्रावधान के भीतर में। ठीक है, हाँ अगर देख लो अब आगे क्या रहेगा, आगे इसमें पूछा जाए कई बार राष्ट्रपति का कार्यकाल कौन से अनुच्छेद में आता है भाई। ठीक है, तो यो कड़ा होगा 56। एक बात हमने लिखा दूँ, फिर थोड़ा सा इनकी नो ट्रिक सी बता दूँ, अभी किस डाल याद करने हैं, इजी हो जाएंगे याद होने। ठीक है, 56 में आवे है, और कई बार पूछी जावे है भाई योग्यता भी पूछ ली जावे है। ठीक है, योग्यता पूछ ली जावे है, अनुच्छेद कौन सा हो जाएगा, 58 हो जाएगा। ठीक है, और शपथ का भी पूछ लिया जावे है, शपथ के कौन से में हो जाएगी, 60 में हो जाएगी भी शपथ। ठीक है, और राष्ट्रपति ने हटाने खातर महाभियोग भी लग है। ठीक है, महाभियोग लग है, उसका कौन से अनुच्छेद में जिक्र कराया है, वो कराया है 61 नंबर का। ठीक है, अगर कई बार नू भी पूछ लिया जावे है भी निर्वाचन रीतियां भी पूछ ली जावे है भाई। ठीक है, रीतियां भी कौन सी पूछ ली जावे है, तो इसमें कौन सा अनुच्छेद हो जाएगा, 55 अनुच्छेद हो जाएगा। देखो किस तरह थोड़ा थोड़ा बता दी हूँ, ट्रिक सी बना दी हूँ। देखो कार्यकाल तक देख लियो, यो पद का तो हमें याद ही रख लियो। ठीक है, पद का याद रख लियो। कार्यकाल का देखो, कार्यकाल में क्या हुआ है, कोई भी राष्ट्रपति हो गया, जिस तरह राष्ट्रपति हो गया, प्रधानमंत्री हो गया, जब तक वो इस्तीफा वगैरह ना देवे या फिर उसने हटाया ना जावे ना, तब तक कितने वो लगभग 5-6 साल रहेगा, यानी 5-6 साल रहेगा। तो कार्यकाल का अनुच्छेद हो जाएगा 56। ठीक है, योग्यता क्या होना चाहिए, आपने क्या होया पहले जिस तरह बुढ़े होया कर देना वे नू गया कर दे, अरे कि मैं तो योग बन लेना है, कि मैं 5-7-8 क्लास तो पढ़ ले, यानी कि 5-8 क्लास पढ़ ले, इतना तो योग कर ले खुद ना, इतना तो योग हो जाएगा, तो 5-8 क्लास पढ़ ले। ठीक है, शपथ में देखो 60 अनुच्छेद कितना है, 60। यो सह हमने दुए की ढाल कौन दिख दागे, यो दुए की ढाल दिखे है ना, और पै हमने क्या दिखे है, 4 की ढाल दिखे है। ठीक है, दोनों ने क्या कर देंगे आप दोनों ने जोड़ देंगे तो कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। 6 हो जाएंगे तो 6 तो होएगी और 0 आप आगे लगा ही देंगे। ठीक है, नू याद करना है, थोड़ी सी नू बता दिया है भाई, नू कर लोगे ना तो थोड़ा सा याद हो जाएगा। हाँ, रीतियां का देख लो 55 में क्या है, पुरानी कोई भी रीत हुआ है, जिस तरह वह कितने टाइम तक चल रहा है, 5-5 दिन चल रहा है। ठीक है भाई, नू याद कर लियो। ई बाबा पढ़ांगे। देखो भारत की अपनी पहली महिला राष्ट्रपति का जिक्र करांगे। ठीक है, सबने बेरा है कौन थी, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल अपनी कौन सी थी, पहली महिला राष्ट्रपति थी वे भारत के। ठीक है, अगर इनका पूछ लिया जावे भी कब तक थी, तो ये थी 2007 से लेकर 2012 तक थी भी ये। ठीक है, हाँ नू भी पूछा जा सका है भी कितने नंबर की राष्ट्रपति बनी थी, तो 12वें नंबर पर राष्ट्रपति बनी थी, यानी कि इससे पहले 11 राष्ट्रपति और बन गए थे, लेकिन पहला है कि है
वो सारे पुरुष थे या कौन मतलब प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी जिन्हें जो पहली महिला राष्ट्रपति थी। ठीक है, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल पहली महिला राष्ट्रपति थी और 12वें नंबर की बनी थी और 2007 से लेकर 2012 तक इनका कार्यकाल रहा है। अब देखो, अब मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या है, आगे पेज ले लूँ उस पर सारा हो जाएगा। देखो ईब अपनी बनी है भारत की दूसरी महिला राष्ट्रपति। ठीक है, पहली का बता दिया, दूसरी महिला राष्ट्रपति, दूसरी महिला राष्ट्रपति कौन बनी है, नाम है भाई द्रौपदी मुर्मू। ठीक है, नाम क्या हो जाएगा, द्रौपदी मुर्मू हो जाएगा। ठीक है, इनका आप सारा पढ़ाएंगे, आज भी कड़ा जन्म होया था, के करया कर दे के ना करया कर दे, द्रौपदी मुर्मू है। अगर इनका पूछ ले जन्म कब होया था, जन्म होया था 20 जून, यानी कि मेरे जन्म का 4 दिन पहला, मतलब दिन का बताऊं हूँ। ठीक है, और के टाइम था 1958 का सन था भाई। द्रौपदी मुर्मू जी का जन्म कब होया था भाई, 20 जून 1958 में होया था। ठीक है, हाँ इनका पूछा जावे अभी कड़ा होया था, सबने बेरा है। अब पाछे से यो जिस तरह पोस्टर पास्टर भी आ गए थे, फोटो भी आ गई थी, भी इन्हें चुनी गई है 21 जुलाई के दिन चुनी गई है राष्ट्रपति। ठीक है, इनका गांव पूछ लिया जावे तो गांव का नाम है बेदापोसी, बेदापोसी गांव का नाम है मयूरभंज, मयूरभंज जिला लागहर कड़त है, उड़ीसा में है भैया, कड़ है उड़ीसा में है। बेदापोसी गांव है, मयूरभंज लगे है और उड़ीसा में पड़े है। ठीक है, देखो एक तो इनके दो इंपॉर्टेंट ये चीजें याद रख लियो, कौन कौन सी, चलो ये आगे बता दूं, एक बार इनका थोड़ा सा नाम बता दूं भी। देखो एक तो बेसिक नॉलेज है, इनके पति का नाम क्या है, श्याम चरण मुर्मू। ठीक है, ये बेसिक चीजें हैं, इतना तो केवरा कौन है पूछा जा, पर थोड़ा सा याद रखियो। इनके पति का नाम क्या था, श्याम चरण मुर्मू, और इनके 2 बेटे थे। ठीक है, एक बेटी थी भाई, और मैंने देखा था एक जगह उसमें लिख रखा था भाई इनके पति और इनके दोनों बेटों की है ना अलग अलग टाइम पे अकाल मृत्यु हो जाती है। नू पेपर में तो कौन पूछा जा, बस थोड़ा सा नू दिमाग में होना चाहिए भी इनके पति का क्या नाम था, के विरा पूछ लिया जाता, क्योंकि हरियाणा पुलिस के पेपर में खदरी साहब खातर नू पूछ लिया था, खदरी गोत है या गांव है या के था, वो मतलब कड़े तो पूछा जावा है। ये बताऊं तुमने ये दो बात कौन कौन सी, एक तो देखो, एक तो यह होएगी भी दूसरी महिला राष्ट्रपति बनी है। ठीक है, दूसरी महिला राष्ट्रपति बनी है। उससे आगे दूसरी बात के भी आदिवासी महिला, पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति बनी है भी कौन है, द्रौपदी मुर्मू। एक तो याद रख लियो, पहली आदिवासी महिला बनी है, कौन बनी है, अपनी ये जो बनी है द्रौपदी मुर्मू पहली आदिवासी महिला बनी है। ठीक है, इस तरह थोड़ा सा देखो, अब के याद रखना है, ये पहले के होया कर दी, एक अध्यापिका होया कर दी भाई। ठीक है, अध्यापिका होया कर दी, इतना तो केवल कौन है पूछा जा, पर नू है थोड़ा सा ध्यान में रख लियो। ठीक है, भी क्या होया कर दी, अध्यापिका होया कर दी। और इससे पहले भी जिस तरह अगर जिनका जिक्र करा इनके बाबू और का, इनके पापा का, जिस तरह पापा और इनके जो भाई थे ना, इनके भाई, वो भाई जिस तरह इनके गांव में प्रधान भी होया कर दे, या एक सिर्फ बेसिक नॉलेज है, थोड़ा सा ध्यान में रख लियो। ठीक है, क्या होया कर दे, अध्यापिका होया कर दे भाई। ठीक है, 1997 के टाइम में पहली बार राजनीति में पैर रखा था इन्हें, पहली बार राजनीति में पैर रखा था। पूछ लिया जा सका है भाई राजनीति क्षेत्र में कब आए थे, तो 1997 में क्या होया था भाई, इन्होंने पहली बार राजनीति में क्या रखा था, कदम रखा था। ठीक है, अब आगे देखो, एक टाइम था 2000, पूरा सन 2000 और एक 2009 के अंदर। ठीक है, इनका कौन सा लगा है जिला, जिस तरह लगा है मयूरभंज। ठीक है, तो 2000 और 2009 में मयूरभंज जिले की के रेडी है भी, ये रेडी है विधायिका। ठीक है, विधायक बोला हाँ जी ना, तो ये लेडीज है विधायिका।
तो ये के हैं मयूरभंज की 2 बार विधायिका रह चुकी है, एक तो 2000 सन में और एक 2009 सन में 2 बार विधायिका रह चुकी है भैया, ठीक है। हाँ, पार्टी का अगर पूछ ले भी कौन सी पार्टी की तरफ तय ये विधायिका थी, तो भारतीय जनता पार्टी, आप शॉर्ट में के वहां बीजेपी की के थी ये विधायिका भाई थी, ठीक है। 2000 और 2009 में ये बीजेपी की विधायिका भी रही है भाई, ठीक है। और हाँ, इनने क्या कराया था, जो 1997 में पहली बार राजनीति में आए थे न, तो राई रंगपुर एक जगह पड़ा है उड़ीसा में, कड़ा पड़ा है राय रंगपुर एक जगह पड़ा है उड़ीसा में। अड़े इनने के काम कराया था भाई पंचायत पार्षद का चुनाव जीता था भाई, ठीक है। यो भी पूछा जा सका है क्योंकि ये पहली बार राजनीति क्षेत्र में एंट्री करी है इनने। तो कौन सा चुनाव में जीती थी ये, राई रंगपुर उड़ीसा का पंचायत पार्षद का चुनाव इनने क्या कराया था, जीत्या था भाई, ठीक है। इतनी चीजें हैं। हाँ, इन तक एक चीज और याद रखो, के याद रखनी है, देखो उसे पे बताऊं हूं। देखो, ये अगर पूछ ले कितने नंबर की राष्ट्रपति बनी है, तो फिलहाल 15वें नंबर की राष्ट्रपति बनी है, ठीक है। इससे पहले रामनाथ कोविंद जी थे, ठीक है। हाँ, इनने घोषणा कब हुई है, 21 जुलाई 2022 के दिन, 2022 के दिन राष्ट्रपति बनान की इनकी घोषणा हुई है। डेट याद रखियो क्योंकि बिल्कुल नजदीक डेट है, पूछ ली जावे है, डेट तक भी बहुत क्वेश्चन आवे हैं। और इनकी एक डेट और याद रख लियो भाई, 25 जुलाई 2022 के दिन इनने के भाई राष्ट्रपति की के लेंगी है, शपथ ले जाओगी, ठीक है। 21 तारीख के दिन क्या होया था, इनका ऐलान होया था भी इन राष्ट्रपति बनाओगे, और 25 तारीख के दिन के इन्हें के दी जाओगी भाई, शपथ दी जाओगी भाई, ठीक है। देखो, एक दो क्वेश्चन और है इन तक के बने हैं वे देखो। अगर पूछ ले कि राष्ट्रपति बनने से पहले ये कहाँ की राज्यपाल थी, ठीक है, तो मेरा है झारखंड, ठीक है, झारखंड की राज्यपाल रही है भाई, ठीक है। झारखंड की राज्यपाल रही है द्रौपदी मुर्मू जी, झारखंड की राज्यपाल रही है। कौन से नंबर की रही है, तो 8वें नंबर की राज्यपाल रही है, ठीक है। और कब तक कब रही है, 2015 से लेके 2021 तक रही है, 6 साल और 55 दिन, 6 साल और 55 दिन तक इनने के काम कराया था भाई। झारखंड की राज्यपाल रही है 2015 से लेकर 2021 तक ये के रही है झारखंड की एकमात्र महिला। हाँ, नू भी पूछा जा सका है कि झारखंड की पहली या एकमात्र, देखा था यो आज मैंने गूगल करके भी, पहली या एकमात्र भी, झारखंड की पहली या एकमात्र महिला राज्यपाल कौन रही है, तो द्रौपदी मुर्मू जी के रही है, राज्यपाल रही है पहली और एकमात्र महिला। इससे पहला झारखंड में कोई भी महिला राष्ट्रपति राज्यपाल नहीं रही थी, ठीक है। हाँ, यो क्वेश्चन इस खातर इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाए कि भारत की जो अब राष्ट्रपति है वो पहले कहाँ की राज्यपाल हुआ करती थी, तो झारखंड की राज्यपाल हुआ करती। 8वें स्थान था उनका, 2015 से लेकर 2021 तक वो राज्यपाल रही हैं, 6 साल 55 दिन। यो तो केवल ना पूछा जा पर फिर भी याद रह लियो, पहली एकमात्र महिला राज्यपाल थी भाई झारखंड की। कौन थी, पहली एकमात्र महिला राज्यपाल रही है, कहाँ की रही है, झारखंड की। और आड़े तनु भी याद रख लियो भी, पहली कौन सी है, आदिवासी, क्योंकि तुमने देखे होगे जगह जगह पोस्टर बन रहे हैं, ओड़ा के होने लग रहा है, इन्हें का जिक्र चलन लग रहा है। हाँ, कई बार बालक कहते हैं सर जी क्लास लेट हो जाए, 1-2 दिन बीच में होती को नहीं, हाँ भाई हो जाए, कारण अपना लाइट में थोड़ा सा दिक्कत हो गई थी, उस वजह से क्या होया, कैमरे में प्रॉब्लम हो गई थी, वो कैमरा आ गया है। इब आपा ने कोई टेंशन को नहीं, डेली वीडियो मिला रही तुमने, करंट अफेयर की भी डालने लग गई, तो MCQ भी करवा देंगे, सारे बालकों की डिमांड होगी, टेंशन किसी भी बालक ने कौन लेनी, ठीक है। हाँ, देखो इनका क्या है, जिस तरह वोटिंग हुई है ना, तो संसदीय
वोट कितने मिले हैं इनको, ये चीज भी पूछी जा सके क्योंकि ये आंकड़े इंपॉर्टेंट होया कर है। ठीक है, संसदीय वोट इनको मिले हैं 540। ठीक है, इनके टक्कर में कौन खड़ा होया था, इनके टक्कर में जो खड़ा होया था उसका नाम था भाई यशवंत सिन्हा। यशवंत सिन्हा जी, थोड़ा सा देख लियो, यशवंत सिन्हा जी। इनने कितने वोट मिले थे, मात्र 208 वोट मिले थे। और द्रौपदी मुर्मू जी ने कितने वोट मिले थे, 540 वोट मिले थे। वोट वैल्यू भी बता दी हूँ, थोड़ा सा याद रखियो। ठीक है, वोट वैल्यू मतलब संख्या टाइप में कितने मिले थे, इनने मिले थे 3,78,000 वोट वैल्यू इनने मिले थे। ठीक है, और 208 संसदीय वोटां की वोट वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1,45,600 की हो जाएगी, वोट वैल्यू हो जाएगी भाई। ठीक है, यो था भी आज का एक छोटा सा टॉपिक। इसमें क्या है क्वेश्चन, यो नया टॉपिक बना है बिल्कुल है बिल्कुल, क्योंकि आज के होगी 23 तारीख होगी ना, तो 22 तारीख ने की थी घोषणा करी गई है। तो देखो ये रिपीट मरवा दी हूँ जल्दी जल्दी अरे याद हो जाएगा। अरे देखो, राष्ट्रपति पद का कौन से अनुच्छेद में वर्ण मिला है, 52 में मिला है। निर्वाचन प्रावधान का पूछ ले तो कौन सा 2 बढ़ जाएगा, 54 हो जाएगा। निर्वाचन रीतियां का पूछ ले तो कितना हो जाएगा, 55 हो जाएगा। कार्यकाल का पूछ ले 5-6, यानी कि कार्यकाल कितना रहेगा, 5-6। ठीक है, योग्यता का अगर पूछ ले तो 58, यानी कि 5-8 तो पढ़ लेंदा, योग्य तो हो जाता। शपथ में क्या है, 60 अनुच्छेद में है 4 और 2 कितने हो गए, 6 का आगे 0 आप लगाए दिया। ठीक है, महाभियोग में कौन सा है, 61 है। हाँ, एक चीज रहेगी इसमें, कई बार नू पूछा जावा है राष्ट्रपति बनने खातिर उम्र कितनी होनी चाहिए, तो कम 35 वर्ष होनी चाहिए। अगर पूछ ले योग्यता कितनी होनी चाहिए राष्ट्रपति पद पर, मतलब राष्ट्रपति बनने खातिर योग्यता कितनी होनी चाहिए, तो इसमें क्या हुआ है भाई, जो लोकसभा अध्यक्ष हुआ है ना, लोकसभा अध्यक्ष की जो निर्वाचन योग्यता हुआ है ना, निर्वाचन योग्यता तो उनके बराबर इसकी क्या होनी चाहिए भी, योग्यता इनकी उसके बराबर होनी चाहिए। ये 2 चीज रहेगी थी, याद आएगी तो करवा दूं, क्योंकि मेरा यो मानना है कि बालक ने जितना करवावे ना उतना बढ़िया डाल करवा दे। हाँ ठीक है, कोई भी चीज रहनी नहीं चाहिए। देखो आगे की है, पहली महिला कौन थी राष्ट्रपति, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी। 2007 या 2012 में ये राष्ट्रपति रही थी और 12वें स्थान पर रही थी। आज जिक्र करेंगे दूसरी महिला राष्ट्रपति का, द्रौपदी मुर्मू। जन्म होया है 20 जून 1958 में बेदापोशी गांव मयूरभंज उड़ीसा में। यो गांव का नाम याद रखियो, कोई बेरा को नहीं आड़े क्वेश्चन पूछा जा सके है। ठीक है, बेदापोशी गांव। इनके पापा और भाई प्रधान, या थोड़ी सी नॉर्मल याद रख लियो। पति कौन थे इसके, श्यामचरण मुर्मू, और 2 बेटे, एक बेटी थी। अकाल मृत्यु हो जाती है, या एक बेसिक सी नॉलेज है भाई। ठीक है ना। हाँ देखो, अभी 15वें नंबर की के बनी है, ये राष्ट्रपति बनी है। 21 जुलाई 2022 ने इनकी घोषणा हुई थी भी इन राष्ट्रपति बनावांगे, और 25 जुलाई 2022 ने क्या होगा, आगामी 2-3 दिन बाद में क्या होगा, इन्हें शपथ दी जाओगी। ठीक है, एक तो दूसरी महिला राष्ट्रपति होगी। इंपॉर्टेंट चीज यह है कि एक आदिवासी महिला राष्ट्रपति बनी है, पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति। ठीक है, इससे पहला कोई कौन बनी थी। शुरू में क्या था, अध्यापिका होया कर दी है। 1997 में पहली बार राजनीति में इनने के धरिया था, कदम धरिया था। पंचायत पार्षद का चुनाव हुआ था रायरंगपुर में, जब ये औरतें जीती थी भी। ठीक है, 2003 और 2009 2 सन में मयूरभंज की विधायिका रह चुकी है, बीजेपी पार्टी के थ्रू विधायिका रह चुकी है। ठीक है, झारखंड की राज्यपाल भी रह चुकी है, 8वें नंबर की राज्यपाल है भाई। ठीक है, याद रखियो, पूछा जा सकता है, क्योंकि हाल फिलहाल की कौन सी राष्ट्रपति थी, वो राष्ट्रपति बनने से पहले कौन से राज्य की राज्यपाल रही है। ठीक है, 2015 से लेकर 2021 तक इनका कार्यकाल था। संसदीय वोट इनको मिले हैं 540, उनकी वैल्यू कितनी है, 3,78,000 है। यशवंत सिन्हा इनका मतलब टक्कर में खड़े हुए थे, 208 वोट मिले हैं, 1,45,600 उन्हें वोट मिले हैं। एकमात्र पहली महिला, आदिवासी पहली महिला है जो झारखंड की भी पहले राज्यपाल रह चुकी है। यो था भी अपना एक छोटा सा टॉपिक। इस टॉपिक ने जी लगा के शेयर कर दियो। ठीक है, इसकी PDF हमने टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी।
ज्वाइन कर लियो, लिंक पा जाएगा डिस्क्रिप्शन में। शेयर कर दियो, सब्सक्राइब कर दियो, लाइक कमेंट करके जरूर बता दियो। हाँ कई दिन हो गए बालक नू कवे है सर का तावे ना शायरी शुयरी कौन सुना दे। आज भाई मैं आज लिख कर आया हूँ, एक छोटी सी शायरी है, देखो बहुत गजब की लिख रखी है, सुना दूँ? सुनाऊँ, देखो। हाथ पकड़ ले मैं अब भी तेरा हो सकता हूँ, भीड़ बहुत है इसमें खो सकता हूँ, पीछे छूटे साथी अब भी याद आते हैं मुझे, पीछे छूटे साथी अब भी याद आते हैं मुझे, वरना इस दौड़ में सबसे आगे हो सकता हूं मैं। एक मासूम सा बच्चा मुझ में आज भी जिंदा है, एक मासूम सा बच्चा मुझ में आज भी जिंदा है, मैं भी छोटी छोटी बातों पे रो सकता हूं मैं। राम राम, जय हरियाणा, जय हरियाणा।